नमस्कार। ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे मधुबनी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। ज़िले में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की आबादी वोट के नज़रिए से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है, लेकिन अक़लियती आबादी की तालीमी, समाजी और आर्थिक मसले आज भी सरकारों के दावों पर सवाल खड़ा करते हैं। तालीमी एतबार से ये तबका पसमानदा तो है ही, गरीबी उनकी मुश्किलों में और इजाफ़ा करती रही है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं मधुबनी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। पटना से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मधुबनी को देश के नक्शे पर मधुबनी पेंटिंग के कारण एक अलग मुकाम हासिल है। इस इलाके में अक़लियतों की बड़ी आबादी है, लेकिन उस आबादी का बड़ा हिस्सा तालीमी, समाजी और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ा दिखाई देता है। जानकारों के मुताबिक अक़लियतों के मसले पर आंसू बहाने वाली सियासी पार्टियां हमेशा इस इलाके की विकास की बात करती रही हैं, लेकिन मधुबनी की ये तस्वीरें सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाती है। सवाल है कि चुनाव के समय वोट के लिए अक़लियतों से जो वादे किए जाते हैं, वो वादे कितने ज़मीन पर लागू होते हैं, उस बारे में लोगों का ये कहना है। अभी भी वही पोजीशन है जैसे पहले थी, अभी भी वही हाल है। चूँकि यहाँ बार बार ये सो अपने मसाइल को लोग उठाते हैं, रोज़ी रोज़गार के मसले के सिलसिले में बात करते हैं, अपनी बात प्रशासन में ज़िला तौर पर भी रखते हैं और सूबाई सतह पर भी लोगों के नज़दीक अपना पैगाम पहुँचाते हैं, लेकिन उसका कोई खातिर खा जो नतीजा आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। यहाँ के हालात ऐसे दिगरगूं हैं कि ऐसे हालात हैं कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ जो आती हैं, जो लोग भी आते हैं वोट लेने के लिए, तो वो लोग तो आवाम को धोखाधड़ी में डाल करके कि यह करेंगे, वह करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे और वरगला करके, धोखे दे करके सारी की सारी पार्टियाँ जो भी आती हैं, सारी पार्टियाँ वो कुछ करती उड़ती नहीं है। वो सिर्फ वोट बैलेंस के लिए इस तरह से वो पार्टियाँ आकर के वो सब सारी बातें करती है। इस इलाके का नेतृत्व कई बड़े सियासी दिग्गजों के हाथों में रहा है, लेकिन सियासी गलियारों की बड़ी हस्ती समझे जाने वाले इस इलाके के रहनुमाओं ने कभी अपनी जमीन पर काम करने की जहमत गवारा नहीं की है। यही कारण है कि जिले में न ही एक अक़लियती स्कूल है और न कॉलेज। छात्रों की बड़ी तादाद यहाँ मदरसों में तालीम हासिल करती है, लेकिन मदरसों की सूरत हाल क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन मदरसों का काम अच्छा है, उन्हें भी बुनियादी सहूलतों के लिए सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की जाती है। शिक्षकों को तनख्वाहें देकर सरकार न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है, बल्कि तनख्वाहों का जारी होना मदरसों के लिए बड़ी बात समझी जाती है। सवाल है कि सरकार अगर मदरसों को अनुदान देती है, तो मदरसों के बुनियादी सुविधाओं का फिर ख्याल क्यों नहीं किया जाता है। जानकारों के मुताबिक सरकार का रवैया इस सिलसिले में साफ नहीं है। मदरसा तालीम के जानकारों के मुताबिक सिर्फ शिक्षकों की तनख्वाहों के अलावा मदरसों के विकास के लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। सरकारी स्कीम जो भी होनी चाहिए मदारिस को मिल नहीं पाती है। हमारी इमारत जो बिल्कुल मखदूश है, कब गिरेगी, कब क्या होगा। अभी बारिश का ज़माना आ रहा है, मैदान में पानी लग जाता है। वो चूँकि पब्लिक डोनेशन से, इसका अपना सरकारी कोई फ़ंड तो है नहीं, अब पब्लिक डोनेशन से हम यहाँ बच्चे को पढ़ाते हैं। बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देते हैं, नाश्ता देते हैं, किताब देते हैं, रिहाइश देते हैं। जो काम सरकार सर्व शिक्षा योजना से कर रही है, वो लोग हम लोग अवामी चंदे से करते हैं। और आज से नहीं, जब से मदरसा का वजूद है तब से ये चीज़ कर रहे हैं। और ये हम लोग ये कई मरतबा डिमांड भी रखा कि भाई मदारिस जितने भी हैं जो बिहार गवर्नमेंट से एडेड हैं, उसको सर्व शिक्षा से पूरे तौर पर जोड़ा जाए, लेकिन आज तक जोड़ा नहीं गया सिवाय एमडीएम के। जहाँ तक मधुबनी ज़िले की बात है, यहाँ कुल आबादी पूरे ज़िले की 45 लाख आबादी है। इस 45 लाख आबादी में 1/3 मुस्लिम यहाँ बसते हैं। इतनी आबादी होते हुए ताज्जुब की बात है, उसमें आज तक एक कॉलेज नहीं खुल सका, एक हाई स्कूल नहीं खुल सका जो मुसलमानों को एक्सक्लूसिवली पढ़ाए और आगे बढ़ाए। जिले में अक़लियतों की करीब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन बीपीएल की स्कीमों से भी इस तबके को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पाता है। वहीं सियासी पार्टियों के वादे और भरोसे पर कई दशक गुजार चुके लोग कहते हैं कि सरकार अक़लियतों का वोट तो लेती है, लेकिन अक़लियती इलाकों में काम करने की कभी संजीदा पहल
नहीं करती है। यही कारण है कि मधुबनी के अक़लियती इलाकों में खस्ताहाली की ये तस्वीरें 21वीं सदी की चमकती दुनिया से काफ़ी अलग दिखाई देती है। आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग रोना ही रो रहे हैं। जितनी सियासी पार्टियां हैं हमें सब जवाब दिखाने का काम की वोट ली, फिर उसके बाद उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। न यहाँ कोई कल कारखाना है न कुछ है। यहाँ माइनॉरिटी की आबादी के साथ साथ बुनकरों की आबादी बहुत ज़बरदस्त है और वो लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अब कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ये सब जाके बिंदी बना के अपना पेट पोस रहे हैं। एमएलए हैं या एमपी हैं या एमएलसी हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं, ये लोग ज़बानी जमा खर्च करते हैं। एक मिसाल आपको देता हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है। ये रोज़ अखबार में, रेडियो पर ऐलान करते हैं कि साहब मुसलमानों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए हम काफ़ी दे रहे हैं फ़ंड। सच्चाई ये है कि ये इतने क़यूद में बंद हैं कि मुसलमान बच्चा, लड़का या लड़की दौड़ते दौड़ते मर जाए और उसको वो नहीं मिलेगा। ज़िले में अक़लियतों का बड़ा मसला तालीम, रोज़गार और स्वास्थ्य से जुड़ा है। स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और तालीमी इदारों का आबादी के एतबार से नहीं होना अक़लियतों की मुश्किलों में इजाफ़ा करता रहा है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। मधुबनी का नेतृत्व कई कद्दावर शख्सियतों के हाथों में रहा है। आज भी इलाके का नेतृत्व करने वाले लोगों की अपनी एक ख़ास पहचान है, लेकिन अक़लियतों की हालत ज़िले में कैसी है, अक़लियतों के सिलसिले में क्या काम हो सका है, ये तस्वीरें उसकी गवाही देती है। कहते हैं किसी इलाके का नेतृत्व किसी कद्दावर शख्सियत के हाथों में हो तो उस इलाके की तरक्की का यकीन किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, या फिर मधुबनी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सियासत के कई बड़े नाम का ताल्लुक मधुबनी की सरजमीन से है, लेकिन ज़िले की इस बदहाली को दूर करने की कभी पहल नहीं की जा सकी है। ज़िले में रोज़गार का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। नतीजे के तौर पर नौजवानों का काफिला हमेशा यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होता है। बहुत बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं। 23% की हमारी इस जिला में आबादी है। 2 पार्लियामेंट है। हमारी स्थिति देख लीजिए। अभी हमारी सरकार बनी है, अभी आप देख लीजिए कितना उलेल के अक़लियत के लोगों ने वोट देने का काम किया है, लेकिन उनका भी मनसूबा स्पष्ट नहीं है कि हमारे लिए कोई सरल व्यवस्था हो, हम बेहतर ढंग से करें, कुछ ऐसा काम करें, रोजगार से इस तरह से हमको जोड़ा जाए कि हमारा पलायन नहीं हो सके। यहाँ से जो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने अपने इलाके में कोई ऐसा काम फलाह व बहबूदी के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं किया है। जब भी उससे इस सिलसिले में चर्चा की जाती है, वो इस बात को गौन कर देते हैं। वो ये नहीं बतलाते हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं होना चाहिए। मधुबनी में अक़लियतों की 50% से ज़्यादा आबादी खेतिहर मजदूरों की है। सरकार की तरफ से अक़लियतों की स्कीमें इस आबादी को कितना फ़ायदा पहुंचा सकी है, खुद यहाँ के आम लोगों की ज़बानी सुनिए। 80% लोग किसान हैं, खेती पर मुनहसर करते हैं, लेकिन उनकी इक़्तिसादी हालत ये है कि सिंचाई का उनको माकूल इंतज़ाम नहीं है। जो वक्त पर माला खेती नहीं हो रही है, उपज नहीं हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है। हम लोग गरीब इंसान मर रहे हैं। पैसे वाले ने वोट ले लेते हैं और वोट लेके घर में बैठ जाते हैं। मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हो, मेंबर हो, वार्ड मेंबर हो, समिति हो, सरपंच हो, ये हम लोग पे ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसे आखिर जिएंगे? वोट तो ले लेते हैं, लेकिन हम लोग का कोई विकास नहीं करते हैं। जिले में अक़लियतों के लिए MSDP स्कीम भी चलाने का दावा किया जाता है, लेकिन आम लोगों के बीच सरकारी स्कीमें पानी का बुलबुला साबित हो रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद अक़लियती आबादी की मुश्किलों पर देश में खूब बहस हुई। इस इलाके के नेताओं ने भी अक़लियतों के मसले पर आंसू बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन खुद अपने इलाके में आम लोगों की बुनियादी मसलों पर वही सियासत कितना संजीदा होती है, ये तस्वीरें उसकी एक छोटी सी मिसाल है। सवाल गंभीर है जब लोग आज भी ये कहते हैं कि सियासी पार्टियों के दावों के बाद भी आज़ादी के बाद से आज तक उनकी हालत में बदलाव नहीं आ सका है।
अगर बदलाव आया भी है तो समाज की कोशिशों से। जानकारों की माने तो मधुबनी की इतनी बड़ी अक़लियती आबादी में अक़लियतों के मुलाजमत का फीसद नहीं के बराबर है। अभी आपको एक फंड आया था MSDP, उस फंड का भी इस्तेमाल यह है कि सरकार यहाँ का जो तासुप्रस्त हुक्मरान है यहाँ का, जैसे DM हो कोई हो, इन सबों ने भी वैसे ही काम किया है, उस फंड को ट्रांसफ़र कर दिया। अक़लियत हॉस्टल का भी बुरा हाल है, बड़ी जद्दोजहद है। मतलब हमारा जैसे लगता है कि हम हिंदुस्तान में सिर्फ वोट देने के लिए रह गए हैं और बाकी हमारा कहीं कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। रोज़गार, तालीम और स्वास्थ्य की कमी से जूझ रहा ये समाज बड़े दावे से कहता है कि सियासी पार्टियों को सिर्फ अक़लियतों के वोटों से मतलब है। अगर काम भी सियासी क़ुव्वत के फहरिस्त का हिस्सा होता तो अक़लियतों की ये हालत नहीं होती। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के अक़लियती समाज के हालात के बारे में। आम तौर पर अक़लियती इलाकों में सरकार अक़लियतों के विकास के लिए दर्जनों स्कीमें चलाने का दावा करती है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अक़लियती इलाकों में अक़लियतों को उन स्कीमों से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पाता है? ये भी गौर करने वाली बात है। गाँव में भी बुनियादी सहूलतों की कमी है, जबकि सरकार गाँव के विकास का भी दावा करती रही है। जब नौजवानों के मिजाज में मायूसी दिखाई देने लगे तो ये मसला संगीन हो जाता है। मधुबनी के अक़लियती नौजवानों ने सरकार को अपनी समस्याओं पर कटघरे में खड़ा किया है। उनके मुताबिक अक़लियतों के विकास की बड़ी बड़ी बात कहने वाली सियासी पार्टियों के सियासी दिग्गज अक़लियतों के सिलसिले में कितना संजीदा हैं, उनके गांव की ये तस्वीरें उसका पता बताती है, जिन तस्वीरों का रंग पिछले कई दशकों में भी नहीं बदला है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस इलाके में सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब तबके के जो लोग रहते हैं वो इसी मोहल्ले में, इसी गांव में रहते हैं, जिसको ना किसी ने नहीं देखा। कई लोग आए, कई लोगों ने अपना वोट लिया, अपनी राजनीति की रोटी सेकी, फिर अपने दरवाजे चले गए। जो माहौल जहां था वहीं का वहीं है। आज ये हालात ये है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बच्चों को जाना पड़ता है हाई स्कूल के लिए, 2 किलोमीटर जाना पड़ता है मिडिल स्कूल के लिए। आज एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कोई भी आपको मैट्रिक में नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलेंगे। क्या यही सरकार का विकास है? आज़ादी के कई साल हो गए फिर भी आज एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ है, वही हाल है। अभी देख सकते हैं आप, हरिजन हो या कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ हम लोग के जो अल्पसंख्यक की आबादी है यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जानकारों की माने तो जिले में अक़लियतों की तालीम के सिलसिले में मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। हुकूमतें अक़लियतों के विकास का दावा करती हैं, ऐसे में सबसे पहले अक़लियती इदारों की स्थापना के सिलसिले में सरकार को गंभीर पहल करने की ज़रूरत है। उधर साफ सफाई और सेहत का मामला भी संगीन है। आम लोगों का इस बारे में ये कहना है। अक़लियतों के बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे रोड नहीं है, यहाँ नाला की कमी है, तालीम की कमी है। ये 100 करोड़ से मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। 10,000 करोड़ भी देंगे तो नहीं होगा। कम इतना दें कि कम से कम माइनॉरिटी के लिए कोई स्कूल कॉलेज जो है पूरे मधुबनी जिला में चले जाइए, एक भी गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, जो मधुबनी ज़रूरी है, असल ज़रूरत है उसकी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी माइनॉरिटी की आबादी है। 1 से 1.5 लाख हम लोग मुसलमान यहाँ पे हैं। बैंकों से जो कर्ज है या एजुकेशन लोन है, ये ख़ास करके अक़लियत तबके को नहीं मिल पाता है। मेरा पर्सनल सर्वे रहा है, मैंने पर्सनली कई बैंक के मैनेजर से बात किया है, उनके यहाँ नील पोजीशन होती है। अक़लियती महल्ले गंदगी की ढेर पर हैं, साफ सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। बारिश के दिनों में सड़कों पर लगा ये पानी काफ़ी दिनों तक यूं ही जमा रहता है। स्थानीय लोगों ने जहां इस मामले पर स्थानीय नेतृत्व को पहल करने की अपील की है, वहीं अक़लियती इलाकों के बुनियादी मसले पर भी संजीदगी से गौर करने की अपील की है। यहाँ मस्जिद है, वहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे एक इतना बार लग जाता है पानी, और उसमें गंदा है। हम पाक साफ हो के यहाँ घर से निकलते हैं, वहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, वहाँ पानी नहीं बहने का साधन है। सरकार कुछ नहीं दिया, नाला न दिया, और बच्चा सब निकला है पानी इतना के लग जाए, गिर जाए, पाँव टूट जाए बच्चे लोग का। सवाल है कि आखिर इस पसमानगी की वजह क्या है? क्या सरकार अक़लियतों के लिए मुनासिब पहल नहीं करना चाहती, या फिर खुद अक़लियती समाज इस सिलसिले में संजीदा नहीं है? जानकार कहते हैं कि दोनों मसले एक साथ हैं। जहां सरकार को अक़लियतों के मसले से कोई वास्ता नहीं है, वहीं
अक़लियती समाज अपनी मुश्किलों को हल करने के सिलसिले में जागरूक नहीं है। नतीजे के तौर पर उनके मसले बरकरार रह जाते हैं। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।